गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात सभी दोस्तों को। सीटेट 2021 के श्योर शॉर्ट कार्यक्रम में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th ईवीएस के आगे के चैप्टर्स। तो सीड्स एंड सीड्स, ये जो चैप्टर है यहाँ पे एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि कुछ जो सीड्स होती हैं जैसे कि ग्राम, राजमा, जिनको किडनी बीन्स बोलते हैं, उनको हम डिप करते हैं पानी में बनाने से पहले ताकि वो अच्छे से कुक हो जाएं, जैसा कि आपके घर में भी होता है। देन देर आर सम कंडीशंस विच आर इसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सीड्स को उगने के लिए कुछ कंडीशंस बहुत ज़रूरी हैं। तो एक एक्टिविटी यहाँ पे दी है। इस तरह के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस कई बार सीटेट में पूछे जाते हैं कि कौन सी कंडीशंस होंगी कि आपकी जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट होंगी। तो सबसे बढ़िया जो कंडीशन वो यहाँ पे है, पुट ए डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन द सेकेंड वॉल। नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चना, मेक श्योर द कॉटन वूल एंड क्लॉथ रिमेन वेट। धीरे धीरे उसके ऊपर पानी स्प्रिंकलर करते रहें तो आप देखेंगे कि जो ये वाली बाउल है इसके अंदर जल्दी से चने जो हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे। जबकि अगर एक में पूरी तरह को पानी से भर देंगे चनों को तो वो इतने जल्दी जर्मिनेट नहीं होंगे। और तीसरा जो केस है जिसमें सिर्फ चनों को रख दें बिना पानी के, बिना मॉइस्ट किए, तो वो तब भी वो जर्मिनेट नहीं करेंगे। तो सीड को जर्मिनेट करने के लिए आपको याद रखना है कि हवा भी चाहिए और पानी भी चाहिए। इसके अलावा जो सीटेट में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है बार बार, दिस इज अबाउट पिचर प्लांट। पिचर प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेपेंथीज। दिस इज कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस प्लांट। वाई इट इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट? बिकॉज इट ईट एंड ट्रैप द इंसेक्ट्स, बट इट कैन ऑल्सो ट्रैप फ्रॉग एंड माइसिस ऑल्सो। बड़े जानवरों को भी ये खा जाता है, छोटे छोटे फ्रॉग और माइसिस को भी। पिचर प्लांट जो है इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। उसकी पिचर की तरह शेप होती है, उसका जो माउथ है वो लीफ से कवर होता है। और एक सबसे खासियत इसकी है कि प्लांट है स्पेशल स्मेल विच अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स टुवर्ड इट। इंसेक्ट्स को अपनी तरफ खींच लेता है और ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, लेकिन इसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती, इसलिए ये इस न्यूट्रिशन में जाता है जिसको इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन कहते हैं और इंसेक्ट्स को खा जाता है। अब यहाँ पे सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था तो इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी थी, आपने बताना था कौन सी स्टेटमेंट गलत है कौन सी सही है। पहली स्टेटमेंट थी ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत और मेघालय में पाया जाता है। दूसरी थी इट हैज़ ए पिचर लाइक शेप, यानी घड़े की तरह उसकी शेप होती है और उसका पत्ती से मुंह ढका होता है। तीसरा था इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट्स, तो आप खुद बताएंगे मुझे अब। और चौथा था इट एमिट्स ए प्लीजेंट साउंड, एक साउंड, ये साउंड को भी एमिट करता है। तो आपको बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है पहली कि ऑस्ट्रेलिया, मेघालय में और इंडोनेशिया में मिलता है। दूसरा इसकी पिचर की तरह शेप होती है। तो सी और डी गलत है, क्योंकि ये इसमें लिखा है इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट्स। ऐसा नहीं है, ये बड़े माउस या फ्रॉग को भी खा जाता है। और ये प्लीजेंट साउंड भी क्रिएट नहीं करता, ये स्मेल क्रिएट करता है। तो इस तरह की चीज़ें हमें याद रखनी है। देन सीड्स, वॉन्डरिंग सीड्स। सीड्स इधर उधर ट्रैवल करती हैं, घुमक्कड़ होती हैं। एक किताब भी थी घुमक्कड़ जिज्ञासा। इंसान की भी ऐसे होता है कि इधर उधर घूमने की बहुत जिज्ञासा रहती है, जो स्थान हमने देखे नहीं होते हैं हम उधर जाना चाहते हैं। तो सीड्स भी इसी तरह से ट्रैवल होती हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती हैं। दे विल जर्मिनेट। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। तो आपने देखा होगा कुछ सीड्स तो ऐसी हैं दे कैन ईजिली फ्लाई विद एयर, बहुत हल्की होती हैं। कुछ एनिमल्स के साथ चिपक जाती हैं। ये भी क्वेश्चन आया था एक बार कि भाई एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है जॉर्ज मेस्ट्रल, वो एक बार अपने डॉग को वॉक पे ले जा रहे थे तो उसके साथ एक हुक्ड सीड लग गई थी, चिपक गई थी। उसी से बेलक्रो की खोज हुई। आपने देखा होगा जूतों में, बैग्स में, कई जगह बेलक्रोज यूज़ होते हैं। सो सीड्स कैन बी ट्रेवल बाय एनिमल्स, बर्ड्स, दे कैन ऑल्सो ट्रेवल विद द हेल्प ऑफ वाटर। एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। फिर ये भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि जो साउथ अमेरिका से जो हमारे पास पोटैटो, टोमेटो और ग्रीन चिली आए हैं, कैबेज जो है वो यूरोप से आया है, अफ्रीका से कॉफ़ी बीन और ग्रीन भिंडी हैं, ठीक है। मैंगो ने कहा कम इन, ऑरेंज ने स्माइल किया वेलकम टू इंडिया, बनाना सेड द मेथी, स्पाइनच, ब्रिंजल, रेडिस, उन सभी ने कहा कि हम इंडिया के ओरिजिन के हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं छोटे छोटे आपसे पूछे गए हैं जो सीटेट में आते हैं। एक क्वेश्चन और भी था सीटेट में जो आया था जिसमें दिया था कि भाई विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ग्रुप ऑफ रूट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप ऑफ रूट्स हैं। तो इसमें ऑप्शन थी जैसे कि कैरेट, बीट रूट, रेडिश, ठीक है। तो कैरेट आपको पता है, कैरेट गाजर है जो कि रूट है। बीट रूट चुकंदर, वो भी एक रूट है। रेडिश मूली, वो भी एक रूट है। अगली ऑप्शन थी बीट रूट, पोटैटो एंड जिंजर। तो आपको बता दिया मैंने आपको कि बीट रूट जो है वो तो रूट है, जो पोटैटो है वो एक स्टेम है, जिंजर भी एक स्टेम है। उसके बाद अगली ऑप्शन थी कैरेट, कैरेट भी एक रूट है। टर्मरिक एक स्टेम है, जिंजर भी स्टेम है। स्वीट पोटैटो पूछा गया था, स्वीट पोटैटो एक रूट है, रेडिश रूट है, लेकिन टर्मरिक स्टेम है। तो जो पहली ऑप्शन थी वो इसमें सही थी, कैरेट, बीट रूट एंड रेडिश। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए
जब भी हम कोई चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसी के साथ हम नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा 6th चैप्टर एवरी ड्रॉप काउंट, जिसमें पानी के बारे में आपको पता है वाटर इज़ वेरी प्रीशियस, वाटर बहुत ज़रूरी है, वाटर इज़ सो प्रीशियस। सो लॉन्ग एगो यहाँ पे क्वेश्चन आया था एक बार, घाटसी सार। घाटसी सार का मतलब है, सार का मतलब होता है लेक, और जो किंग घाटसी थे जैसलमेर में, उन्होंने एक लेक बनाई काफ़ी पहले 650 ईयर्स एगो। और इस लेक की क्या खासियत थी कि एक लेक के साथ लगातार 9 लेक जुड़ी हुई थी, और उन लेक के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, वो ढलान में थी। जब ऑटोमेटिकली एक लेक भर जाती थी तो उसका पानी ओवरफ्लो होकर दूसरी में, दूसरी का तीसरी, चौथी, और इस तरह से पूरी की पूरी 9 लेक जो हैं वो भर जाती थी। तो काफ़ी बहुत ब्यूटीफुल प्लेस था। अभी भी वो लेक्स हैं वहाँ पे मौजूद, लेकिन वो लोगों ने वहाँ पे बीच में बहुत ज़्यादा कॉलोनी बन गई हैं, घर बन गए हैं, तो वो कवर हो चुकी हैं, इतना ज़्यादा वहाँ पे पानी नहीं रहा है। एक और था यहाँ पे, थ्रू द आइज़ ऑफ अल बरूनी। कई बार आता है कि भाई अल बरूनी ने क्या कहा था, तो अल बरूनी ने भारत की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की थी। द पीपल हेयर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग द पॉन्ड्स, माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी दैम, दे पाइल अप द ह्यूज रॉक्स एंड ज्वाइन दैम विद द आयरन रॉड टू बिल्ड द चबूतरा। वो पानी के चारों ओर, तालाबों के चारों ओर एक चबूतरा बना देते थे। बिटवीन दीज देर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयर केस गोइंग अप एंड डाउन। आसानी से आप नीचे जा सकते थे, जैसे स्टेप वेल होते हैं। आपने मूवी भी देखी होगी एक पीके, जिसमें एक अगरसेन की बावड़ी के बारे में बताया गया था। तो उस तरह के पानी को प्रिजर्व करने के लिए जो चीज़ें हैं, पहले पानी को स्टोर करने के लिए लोग इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते थे। ड्रॉप बाई ड्रॉप एवरी ड्रॉप इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आपको पता है ग्राउंड वाटर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यहाँ पे थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं। कस्टम्स होते हैं पानी से रिलेटेड, बहुत से लोग पानी की पूजा भी करते हैं। 1986 देयर वाज नो रेन इन जोधपुर सराउंडिंग एरिया। पीपल रिमेंबर द ओल्ड एंड फॉरगॉटन स्टेप वेल वॉली। वहाँ पे एक बावड़ी थी। दे क्लीन द स्टेप वेल एंड मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज वॉज टेकन आउट ऑफ इट। पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड द मनी। द थ्रस्टी टाउन गॉट द वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल। आफ्टर ए फ्यू ईयर इट रेन वेल एंड अगेन द स्टेप वेल वॉज फॉरगॉटन। फिर दोबारा बारिश हो गई, फिर वो स्टेप वेल जो है वो कवर अप हो गया। इसके अलावा देखिए, इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि पानी का बिल, कोई बिल के बारे में दिया हो कि इस तरह की चीज़ें क्यों दी जाती हैं किताबों में, पेडागॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इससे क्लियर कट पिक्चर बच्चे को पता लग जाती है। जैसे दिल्ली जल बोर्ड का ये बिल है कि भाई बिल के ऊपर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितनी यूनिट खर्च होता है, कौन से महीने का ये बिल है। तो इस तरह की चीज़ें कई बार पूछी जाती हैं। रेलवे टिकट के बारे में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, टिकट पर क्या क्या होता है। एक ये भी कहानी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है डार्की माई के ऊपर। जो डार्की माई थी वो एक अलवर डिस्ट्रिक्ट की थी, राजस्थान की। वुमेन ऑफ द विलेज यूज्ड टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम एंड एनिमल। समटाइम इट टुक देम ऑल द नाइट टू पुल आउट द वाटर फ्रॉम द वेल। कुएं से पानी निकालने में पूरी पूरी रात लग जाती थी। When the well dried up, they have to leave the village. तो दारकी माई ने इसके बारे में सुना और बहुत सारे ग्रुप के लोग इकट्ठा हुए और they decided to make a lake. The problem of the food and water is now less. People get more milk, they have started earning more. तो इस तरह की चीज़ें हमें इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी पता होनी चाहिए। उसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7, एक्सपेरिमेंट विद वाटर्स। सो एक्सपेरिमेंट विद वाटर में से भी कुछ क्वेश्चंस पेडागॉजी से रिलेटेड सीटेट में पूछे जाते हैं। जैसे कि एक आयशा है, एक लड़की, जिसमें छोटी सी यहाँ पे कहानी दी है कि उसने देखा कि उसकी मदर, अगर आप आटे को रोल कर दें और उसकी चपाती बना लें और उसको अगर आप ऑयल में डाल दें, ठंडे ऑयल में, तो वो डिप कर जाएगी। लेकिन जैसे अगर ऑयल गर्म होगा तो वो फूल जाएगी। ऐसा क्यों होगा? उसके अंदर हवा भर जाएगी। तो ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हमें पता होने चाहिए। वाई ओ वाई, एक बहुत अच्छी यहाँ पे पोएम भी दी है। A wooden boat in water will float, but a needle will sink. Why does this happen? Let me think. An iron ship will float through. It's much heavier than my boat, but a needle light as a leaf, thin as pin will sink right in. तो बच्चा सोच रहा है, जिज्ञासा के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि इस तरह की चीज़ें क्यों डाली गई हैं किताब में, ताकि बच्चे की क्यूरियोसिटी, बच्चे की क्रिएटिविटी, बच्चे का थिंकिंग पावर ये बढ़े, ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़े। आप इस तरह की एक कहानी, बच्चे को कविता सुनाते हैं तो बच्चे की लिसनिंग पावर भी बढ़ती है और साइंस में इंटरेस्ट भी बनता है। बच्चा करके देखेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, नीडल क्यों डिप कर रही है, और जो एक बड़ा जहाज़ है वो क्यों तैर रहा है। क्योंकि जहाज़ जो है वो अपने भार से ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस कर देता है, जितना हिस्सा उसका डिप हुआ होता है, इसलिए वो तैरने लगता है। तो ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटी आपसे पूछी जा सकती हैं। क्या होता है, एक मैजिक पूछा गया कि भाई एक नींबू है, नींबू का आप पानी में डालेंगे तो वो डिप कर जाएगा। आप उसके अंदर नमक डालते रहें, नमक डालते डालते धीरे धीरे नींबू ऊपर आ जाएगा।
बॉयंसी के कारण। एक डेड सी के बारे में भी क्वेश्चन आया था कि भाई डेड सी, ऑल द ओशन एंड सी हैव सॉल्टी वाटर, द साल्टीस्ट ऑफ ऑल इज डेड सी। आप इमेजिन करिए 300 ग्राम ऑफ सॉल्ट 1 लीटर पानी में घोल दिया गया है इस डेड सी में, और इस पर अगर व्यक्ति लेट जाता है तो डूबेगा नहीं, ऊपर ही तैरता रहेगा। इस तरह की चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट कौन सी चीज़ें डिज़ोल्व होंगी, अब सॉल्ट है, सॉइल है, चॉक पाउडर है, स्पून ऑफ मिल्क है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी चीज़ें डिज़ोल्व होंगी, कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो आप कहेंगे सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाएगा, जो आपका सॉइल है वो डिज़ोल्व नहीं होगी, थोड़ी देर लगेगा आपको डिज़ोल्व होगी लेकिन बाद में वो सेटल हो जाएगी। चॉक पाउडर भी ऐसा होगा, मिल्क भी घुल जाएगा पानी में, ऑयल ऊपर फ्लोट करता रहेगा। रेसिंग ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आ सकता है कि एक पानी की बूंद है, एक दूध की बूंद है, एक हनी है, कौन सी तेज़ी से दौड़ेगी। तो आपको पता है पानी बहुत तेज़ी से दौड़ेगा। एक हम घर में भी चेक करते हैं, अगर बोलते हैं दूध बढ़िया है, प्योर है, तो दूध की बूंद धीरे धीरे नीचे ट्रेल करेगी, अगर उसमें ज़्यादा पानी मिला हो फटाफट दौड़ के नीचे आ जाएगी। तो ये डिपेंड करता है विस्कोसिटी पे। द क्वालिटी ऑफ ए लिक्विड, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड, बाई द वर्च्यू ऑफ इट, इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट। वो अपने फ्लो ऑफ वाटर को रेजिस्ट करता है। डांडी मार्च पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि डांडी मार्च कहाँ हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930 बिफोर द इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। अंग्रेजों ने कानून बनाया हुआ था, नमक कोई भी व्यक्ति नमक नहीं बना सकता है, तो गांधी जी ने एक डांडी मार्च किया था, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, डांडी मार्च से उन्होंने नमक का कानून तोड़ा और उन्होंने नमक बनाया था खुद। सो चिल्ड्रन ऑफ दिस एज कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इवेपोरेशंस बट दे कैन बिगिन। एक छोटी सी चीज़ बच्चों को बताया जाए कि भाई समुद्र में नमक कैसे बनाया जाता है, तो समुद्र के पानी को छोटी छोटी क्यारियों में, सी वेट्स में डाला जाता है, एंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट दैट वाटर विल इवेपोरेट। इवेपोरेशन टर्म ना यूज़ की कई बार होता है कि क्या बच्चों को इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया है या नहीं। एक क्वेश्चन ये भी मैं देख रहा था, पूछा गया था कि भाई EVS जो है इज़ यूज्ड एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम 1 to 5, तो ऐसा नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड में इट इज़ इंटीग्रेटेड विद लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। फर्स्ट सेकंड में EVS नहीं है, ये लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के साथ पढ़ाई जाती है। और लेकिन अगर हम आगे बात करेंगे, आगे की बात अगर हम करेंगे तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ में इसका कॉन्सेप्ट आ चुका है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ में EVS जो है साइंस और सोशल साइंस के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाई जाती है। इस तरह के क्वेश्चन सीटेट में आए हुए हैं। ट्रीट फॉर मॉस्किटो, आपको पता है मॉस्किटो स्प्रेड सो मैनी डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू, चिकनगोनिया। तो इससे जो क्वेश्चन आता है, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि भाई मॉस्किटो किस पे फीड करते हैं, तो मॉस्किटो ब्लड पे फीड करते हैं। ऐसी छोटी सी रिपोर्ट दिखाई जा सकती है कि भाई ये रिपोर्ट है, इससे क्या पता चल रहा है। इस रिपोर्ट से पता लग रहा है कि भाई किसी व्यक्ति को मलेरिया है, मलेरिया के क्या सिम्टम्स होंगे, फीवर एंड चिल्स। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मलेरिया के लिए जो मेडिसिन है चिंचोना ट्री से बनाई जाती है, चिंचोना ट्री की बार्क, छाल से बनाई जाती है मलेरिया के लिए। पहले माना जाता था मलेरिया एक बैड एयर से आता है, ख़राब हवा से आता है, तो रोनाल्ड रॉस साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसको डिस्कवर किया कि नहीं भाई मलेरिया को तो मॉस्किटो फैलाते हैं, मॉस्किटो इसके वेक्टर हैं। ये चीज़ें याद रखनी है आपने। आजकल क्लोरोक्विनिन के बारे में यही पूछा जा सकता है, कोविड में भी यही दवाई दी जा रही है क्लोरोक्विनिन, जो कि चिंचोना ट्री से ही बनती है। एक और रिपोर्ट के बारे में, एनीमिया, देखिए बहुत इस तरह की केस स्टडी आती है कि केस स्टडी क्यों दी गई है। दिल्ली के MCD स्कूल्स में सर्वे किया गया दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स आर एनीमिक, दे हैव डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन देयर ब्लड। तो आपको पता होगा स्कूल्स में भी बच्चों को आयरन की गोलियां वगैरह दी जाती हैं, फिर भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं हो पाता। दैट्स वाई मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड टू प्रोवाइड द बैलेंस डाइट टू द चिल्ड्रन। तो एक बच्चे की यहाँ रिपोर्ट है कि भाई आरती है, उसका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम है, दूसरे केस में वो बढ़ गया थोड़ा सा 10.5, लेकिन अभी भी वो लड़की एनीमिक है क्योंकि नॉर्मल रेंज 12 to 16 होती है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कितनी है। इस तरह का पोस्टर पूछा जा सकता है। ये पोस्टर क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई मॉस्किटोज से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया होता है। अगर आप इनको मारना चाहते हैं तो अगर आप केरोसिन ऑयल डाल दें टैंक वगैरह में, तो उससे क्या होगा, इनकी ब्रीडिंग रुक जाएगी, इनको हवा नहीं मिल पाएगी, ये रेस्पायर नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। मॉस्किटो के लार्वा क्या मॉस्किटो की तरह दिखते हैं? नहीं, मॉस्किटो के लार्वा बिल्कुल पेज जो छोटे छोटे पेज स्क्रूज होते हैं उसकी तरह नज़र आते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये क्या दिखाई दे रहा है इसमें, या बुक में इस तरह के चैप्टर्स में ये सारी चीज़ें क्यों दी हुई हैं, ताकि बच्चा खुद समझे। द चाइल्ड विल कलेक्ट द लार्वा, बच्चा खुद लार्वा को कलेक्ट करेगा, उसको बॉटल में बंद करके रखेगा, थोड़े दिनों के बाद देखेगा कि उस लार्वा से मॉस्किटो बन गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, मेटामॉर्फोसिस हो गई, किस तरह से डेवलपमेंट हो गई। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बच्चे को EVS में आपने सिखानी है। और एज ए टीचर जब आप सीटेट क्वालिफाई करके सभी टीचर बन जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बच्चों को पढ़ानी पड़ेंगी, छोटी छोटी चीज़ें। तो अभी से इसीलिए ये क्वेश्चन, इस तरह के पैडागॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ठीक लगी होगी वीडियो।